नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं हूं सलारपुर स्थित पंजाबी हॉस्पिटल में, जहां प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग टंडन निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे। और मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं, जहां पर स्वर्गीय डॉक्टर राम गोपाल टंडन की स्मृति में उनके 80वें जन्म दिवस पर निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन डॉक्टर अनुराग टंडन के द्वारा किया जाएगा। इन्होंने एक शब्द में एक ही बार में कहा, मैं पंजाबी अस्पताल जरूर जुड़ूंगी। आप कहेंगे मैं हर रविवार को यहाँ पर लोगों को लेके आऊंगी और अस्पताल में मेरे द्वारा जो हो सकता है मैं उसको अपने माध्यम से अस्पताल को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, एक ही बार में कोई व्यक्ति अस्पताल के प्रति ये समर्पण दिखाता है तो ये अपने आप में शो करता है वो सच्ची समाज सेविका है। तो ऐसी मुख्य विशिष्ट अतिथि से मैं कहूँगा, आज आप पहली बार पंजाबी अस्पताल आई हैं, अपना योगदान तो आज से आपको देना है और रविवार आना है, क्योंकि आप एक पारिवारिक हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, तो हमको लग सकता है कभी कभी आप रविवार को नहीं आ पाएंगी। महीने में 1 या 2 रविवार को भी आप कुछ लोगों को लेकर जब यहाँ पे आएंगी तो हमको लगता है कि इस अस्पताल को जरूर बल मिलेगा। वो सब आप भी। और भैया, मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा पूरा टीम पंजाबी अस्पताल हो या फिर टंडन नर्सिंग होम हो, उसके लिए सदैव खड़ा है और आजीवन उसकी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सेवा करेगा। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे बीच में अशोक मिश्रा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। ये भी हमारे 31 साल पुराने दोस्त हैं। हमारा मकान पुराना और इनका मकान पुराना आसपास था। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि हमारे पिताजी इनको अपने बेटे की तरह मानते हैं। वो भी कभी कभी ये पत्रकारिता में अपना एक क्लाउन टाइम्स पेपर निकालते हैं। ये इनकी पिताजी ने कह दिया कि ये लिखना है और कुछ चीजें हमको नागवार लगती थी, मैं जाके क्लाउन टाइम्स से कह भी देता था, अरे भैया एक काल निकाल दिए पिताजी का बयान अंड का बंदे। तो कह भैया हमारी हिम्मत नहीं है कि आपके पिताजी को ना कर सके। ये होता है, जबकि इनको मालूम है कि ये गलत है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा कह रहा है और पिता है। मैं क्लाउन टाइम के बारे में से इतना कहूंगा कि जब से इनसे मेरे संबंध 31 साल पुराने संबंध, जब मैं नीची बाग में आया, इसके पहले तो मैं बनारस में रहता नहीं था, मेरा जो संबंध है ना 31 साल से इन्होंने मेरे संबंधों को बरकरार रखा एकदम। और क्लाउन टाइम के साथ सबसे बड़ी जो इनकी पत्रिका है, इनका नाम है क्लाउन पड़ गया है, जबकि नाम अशोक मिश्रा है। अशोक मिश्रा से लोग कम जानेंगे, क्लाउन भाई के नाम से लोग उनको ज्यादा जानते हैं। इन्होंने आज प्रेस में काम किया और बहुत ही कहते हैं ना जुझारू पत्रकार हैं। इनके ये डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा को भी बहुत सम्मान देते थे, अपना गुरु मानते थे, क्योंकि इनका प्रेस और डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा का अगल बगल था। क्लाउन भाई ने पंजाबी अस्पताल, आप लोग को बता दें अपने पेपर के माध्यम से, नेत्रदान महादान के ऊपर काफी कुछ लिखा है और बहुत ही बढ़िया लिखा है। मैं ऐसे पत्रकार से जरूर 2 शब्द पंजाब, आज इन्होंने कहा कि ये आज पहली बार आए हैं पंजाबी अस्पताल, तो सुनते रहते थे। आज इनको ये एहसास हुआ होगा कि हम 31 साल से आ रहे हैं, हफ्ते में 4 दिन आते थे, इसी कारण से अब हफ्ते में कम कर दिए आना। तो जब मैं आता तो रात को आपको बताएं एक चीज बहुत जरूरी, 11-12 ये नक्सलाइट एरिया था। जो रात 12 बज जाती थी तो मैं स्कूटर से आता था। एक सत्य है कहानी। अब मैं ज्यादा समय ना लेता हूं क्योंकि इसके बाद भोज भी है। मैं हमारे बीच में क्लाउन टाइम साहब आए हैं, पहली बार आए हैं। नमस्कार। पहले तो डॉक्टर अनुराग टंडन को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये मौका मुझे दिया। ये पंजाबी हॉस्पिटल जब मैं आया हूँ अंदर, मैं एक बार आगे गया, फिर पीछे आया, फिर पूछा, फिर आ गया, तो हमने लगा कि यार इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहीं रोड पे होगा। लेकिन जब अंदर मैंने देखा यहाँ का नजारा और इतना अच्छा परिसर, लगता है काफी तपस्या से किसी तपस्वी ने बनाया है। और जहाँ पे आप नेत्रदान महादान का अभियान चला रहे हैं, वही मैंने कहा कि मैंने इस जगह को देख के लगता है कि नहीं कोई तपस्वी की जगह है। और डॉक्टर साहब 31 वर्षों से, क्यों डॉक्टर साहब, यहाँ आ रहे हैं और लोगों के नेत्र में ज्योति दे रहे हैं, तो ये इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है।
और खासकर सुनीता सोनी जी को आपने जोड़ के एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। और हमें लगता है कि आपके इस निवेदन हर रविवार को इस अपने काम में एक काम इसको जोड़ लेंगी। तो बस आज के लिए बस इतना। और सबसे बड़ी चीज की जिनके नाम पर आज एक कार्यक्रम होने जा रहा है स्वर्गीय डॉक्टर राम गोपाल टंडन के नाम पर, जो आज लग रहा ऑपरेशन होना है कुछ, तो ऐसी आत्मा को इन सत नमन। और इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि और लोग भी इस नेत्रदान महाअभियान में शामिल हों। और सबसे बड़ी चीज की निःशुल्क जहां पे ऑपरेशन, तो मैंने डॉक्टर टंडन को एक बार देखा इनके हॉस्पिटल में बैठा था और एक पेशेंट आया, बोले डॉक्टर साहब मुझे पैसा नहीं है। तो बोले कि आओ पंजाबी हॉस्पिटल में, यही चिकित्सा मैं वहां करूँ, ऐसे ही ऑपरेशन करता हूँ। तो कोई डॉक्टर लोग चैरिटी करते हैं कि हमको पेशेंट मिले, जैसे किसी भी चैरिटी हॉस्पिटल डॉक्टर जाते हैं, ये डॉक्टर टंडन ऐसे हैं जो अपने क्लिनिक से लोग भेजते नहीं, मेरे वहां आइए, वहां फ्री में आपका इलाज होगा जी। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सौभाग्य था, ये डायलॉग चल रहा था, क्लाउन भाई बैठे थे, इस कोटेशन को क्लाउन भाई हजारों की संख्या में बोलते हैं कि लोग चैरिटेबल अस्पताल इसलिए ज्वाइन करते हैं कि हम वहां से मरीज लगा के लाए। और डॉक्टर ने ऐसी शख्सियत से जो कहते हैं कि तू भैया हमारे यहाँ आयो दिखाने, तू पंजाबी। माता पिता ने इनका नाम रखा अनुराग टंडन, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि रोगी की सेवा भगवान की सेवा को तो इन्होंने आत्मसात किया, लेकिन अपने नाम के अनुरूप इनका अनुराग भी मरीजों के प्रति रहा, इसीलिए इतना 100% सफल इनके ऑपरेशन हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नवरात्रि अभी समाप्त हुई और आपने महिला शक्ति को आज अपने मंच पर पंजाबी अस्पताल में, जो एक संत की भूमि है, वहां पे महिला शक्ति को, और महिला शक्ति हमेशा माँ के रूप में हम लोग उनसे कुछ पाते ही रहे हैं, कुछ दे नहीं सकते। तो वैसा ही आज हमारी अध्यक्षा हम लोग की बहुरानी है नमिता टंडन ने छोटा शब्द यूज किया उसने कि टोकन मनी दे रहे हैं, लेकिन जो मातृशक्ति के पास है देने का, उन्होंने वो दिया। और हम ऐसी ही कामना करेंगे कि मातृशक्ति यहाँ हम लोग को देती रहे। और यहाँ तक इस भूमि की बात है, तो जब से डॉक्टर साहब आ रहे, शायद 1-2 साल के बाद से मेरा भी आना क्रम लगा रहा है, निरंतर हम आए हैं। और बड़े बड़े ऑपरेशन यहाँ पे बहुत बड़े शिविर हुए हैं, बहुत विशाल शिविर, मतलब 500-600 की भीड़, ऊपर के छत पे हम लोग खाना वाना खाते थे। और जो अनुभूतियां महसूस होती है, स्वर्गीय माँ आपको बता रहे, आप पहली बार आए, वो अनुभूति वास्तव में नहीं है। जैसे आप रास्ता कभी कभी भटक जाते हैं, तो इनके साथ अगर नहीं कभी आए, अलग से आए, तो हम भी भटक गए कई बार आने पर, लेकिन जब अंदर घुसते हैं तो जो आत्मिक शांति यहाँ मिलती है, जैसा प्रथम बार आई हमारी बहुरानी महिला सभा की अध्यक्षता, तो वास्तव में घुसते ही इन्होंने कहा कि अजीब शांति है, अजीब सुकून है। वो ईश्वर डॉक्टर साहब पे वो शांति और सुकून बना रहे, और डॉक्टर साहब को ऐसी शक्ति दे कि यहाँ होती रहे। साथ साथ बाबा टंडन का निर्वहन के साथ ऐसा ही कारवां चलता रहा सफर का। हम लोग स्टराइजेशन का विशेष ख्याल रखते हैं। आप लोग कितने स्टेप पार करके इस फाइनल स्टेप पे हैं। देखिए, आप घुसे हैं तो एक छोटा सा कमरा, फिर घुसे हैं तो वो कमरा, फिर घुसे हैं तो ये कमरा। आप 4 स्टेप माने 4 टायर सिस्टम के हिसाब से ओटी में आते हैं। ऐसी ओटी एब्रॉड में होती है 4 टायर सिस्टम की। ज्यादातर लोग 2 टायर सिस्टम या 3 टायर सिस्टम पे काम करते हैं। पंजाबी अस्पताल 4 टायर सिस्टम की ओटी बना रखा है। कारण, उसके पीछे कारण है, ये मुझे अनुभव हुआ कि गांव के लोग की हाइजीन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो हमारी तरफ से माने मेरे अस्पताल की तरफ से मरीज इन्फेक्शन लेके न जाए, तो स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टरलाइजेशन ये होता है, फिर ये भी स्टरलाइजेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो तीसरा कमरा है उसको भी स्टरलाइज किया जाता है, और जो छोटे से कमरे में आई है उसको भी स्टरलाइजेशन किया जाता है। उसके बाहर जूता चप्पल उतार के आपको अंदर आना है। तो हमारी ओटी जो है 4 सिस्टम स्टरलाइजेशन होता है, तब जाके एक अच्छा रिजल्ट मिलता है और एक अच्छा ऑपरेशन होता है। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैंने ऑपरेशन किया सब सही हो गया, किसी का खराब होता है, मेरी कोई गलती नहीं। मैं ये देख लीजिए, 2 बैठे हैं, बिना उनको प्रणाम किए हर मरीज को प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कि इनका प्रणाम किए दूसरे वाले को प्रणाम नहीं किए, हर प्रणाम के पहले उनसे कहते हैं कि देखो फिर ये ऑपरेशन तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। अगर रोशनी नहीं आएगी तो तुम भैया तू ही जिम्मेदार हो, और रोशनी आ जाएगी हम कभी अपनी क्रेडिट नहीं लेंगे। तो ऐसी भावना जब रहेगी तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। पॉइंट नंबर
दो, नंबर ऑफ केसेस इसी जमाने में बहुत करते थे, अब क्वालिटी ऑफ द केसेस पर विशेष ध्यान रखते हैं। टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो गई, बिना चीरफाड़ के ऑपरेशन करते हैं, फैको विधि से करते हैं, बहुत ही स्मॉल कट से करते हैं और बहुत ही अच्छा लेंस लगाते हैं, इसलिए मरीज को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। हमारे देश में कहावत है, मैं कहता हूं हंस के, अगर आप एक दिन पेपर में ऐड दे दीजिए कि फलाने चौराहे पर मेरी संस्था आज सवेरे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निःशुल्क जहर बांटे, आप देख लीजिए उस जहर को लेने के लिए भी 1000 आदमी आ जाएंगे। हमारे यहां निःशुल्क नाम है, काम पूरा प्राइवेट जैसा। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग टंडन। डॉक्टर साहब, आज का जो कैंप लगाया पंजाबी हॉस्पिटल में, इसका उद्देश्य क्या है? क्राउन भाई, आपके चैनल जो बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि पंजाबी अस्पताल लगभग 31 साल से मैं यहाँ पे हूँ। जो ये शारदीय नवरात्र चालू होती है और चैत्र नवरात्र तक यहाँ पर हर रविवार को निःशुल्क शिविर लगाया जाता है। उसी की कड़ी में आज रविवार को शारदीय नवरात्र अभी खत्म हुई है, संडे पड़ा नहीं तो आज संडे है। स्वर्गीय डॉक्टर राम गोपाल टंडन, जो कि जाने माने ENT सर्जन थे, उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी टंडन, जो BHU में SPM के हेड डिपार्टमेंट थी, लाला राम शरण दास टंडन, जो यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनके ये बेटे हैं। उनकी 80वीं जन्म तिथि पर, पूर्ण तिथि पर हम लोग यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि क्षत्रिय कल्याण सभा की महिला शाखा की अध्यक्षा नमिता टंडन जी हैं और विशिष्ट अतिथि महिला व्यापार मंडल की अध्यक्षा सुनीता सोनी जी हैं। हम लोगों ने इस शिविर में 80 लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का लक्ष्य रखा है। ये ऑपरेशन करके हम लोग स्वर्गीय डॉक्टर राम गोपाल टंडन को सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि देंगे। आज इसी कड़ी में यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है आयोजित किया गया है। कि आज मैं पंजाबी अस्पताल में उपस्थित हूँ विशिष्ट अतिथि के रूप में, और हमारे अनुराग टंडन भाई साहब के द्वारा मैं यहाँ पर आई हूँ। 45 साल पुराना हॉस्पिटल है ये, और यहाँ आकर मुझे एक अच्छी वाइब्स मिली है कि यहाँ पर तो हमारे पूर्वज जो एक स्तंभ खड़ा करके यहाँ पर गए हैं, और हमारे अनुराग टंडन भाई साहब नेत्रदान महादान है और हर हफ्ते मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। तो मैं ऐसे डॉक्टर को तो पहले साधुवाद करती हूँ, और यही कहूंगी कि वाराणसी महिला व्यापार मंडल से जितनी भी हमारी ये पंजाबी अस्पताल को सहयोग हो सकेगा मैं सहयोग करूंगी, और अपने सभी जिनको विभिन्न हॉस्पिटल में लोग जाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए, मैं अनुराग टंडन भाई साहब से यही कहूंगी कि मैं यहाँ पर महीने में एक बार कैंप लगाकर उन लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाऊंगी। नमस्कार। और क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।